ये कुछ अनुभवी लोगों ने हमें इस विषय में बताया। अब शादी हो गई, इसके बेटे हो गए, बेटे होकर इसने खूब कमाई करी, रोजगार किया, खेती की, व्यापार किया, वाणिज किया, खूब धन इकट्ठा किया, फिर भी धन इकट्ठा नहीं हुआ तो उल्टे सीधे कामों से धन इकट्ठा किया, कोठी बनवाई, मकान बनवाया, गाड़ी खरीदी और महाराज एक मकान मुरैना में बनवा दिया, एक भिंड में बनवा दिया, एक ग्वालियर में बनवा दिया, एक दिल्ली में बनवा दिया और फिर भी इसे शांति नहीं मिली तो भिंड पहुंच गया, वहां 3 मंजिल कोठी ताक दी, फिर भी शांति नहीं। निर्माण करता जाता है पर इसे मालूम है कि तुझे जाना है। आगे चलते चलते इसकी शक्ति क्षीण हो गई, 60 वर्ष का हो गया, बुढ़ा हो गया, 70 वर्ष की उम्र हो गई, चलने फिरने में असमर्थता आ गई। जठराग्नि ने जवाब दे दिया। ठाकुर जी ने जो इंद्रियां दी है वे इंद्रियां समय समय पर इसका साथ छोड़ने लगी। आंखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा। हमारे बाबा रामराज जी बैठे हैं हमारी बगल में, हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत है नूरदास जी महाराज के, परम कृपालु है, दयालु है, पर उन्हें सुनाई नहीं देता। हाँ, पर उनकी जिह्वेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय दोनों बड़ी प्रबल है। जहाँ जहाँ वो सुनते हैं, भले सुनाई न दे लेकिन कथा के बड़े रसिक हैं। हमारी पहली कथा में यहाँ उन्होंने, नाथू सिंह ने और भी 2-4 सज्जन थे, बहुत प्रयास किया और बढ़िया कथा करवाई। आज बेचारे कानों से सुन नहीं पा रहे, हमें इस बात का बड़ा दुख है। यदि वो सुनते होते तो मुझे बड़ा हर्ष और प्रसन्नता होती, पर फिर भी उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है, इसे मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और यहाँ इस यज्ञ में दान भी दिया है उन्होंने कि यज्ञ बढ़िया पूरी हो जाए और बड़े आनंद मग्न है, खुश है। घर से यहाँ ज्यादा खुशी हम लोग नीचे उतरते हैं त्रिपुंड लगा के, ध्वनि पर बैठे हुए हमको मिलते हैं, स्वयं दिव्य दर्शन हो जाता है भीष्म पितामह जैसा, तो बड़ी खुशी होती। जिसके वंश में कोई एक संत हो जाए ना, संत वेश धारण कर ले, तो समझ लेना उस वंश का उद्धार निश्चित सामने आने वाला है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये जीवात्मा जन्म से लेके और वृद्धावस्था तक कुटुंब भरणो राजन, अपने कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता। न सत्संग है, न कथा श्रवण है, न यज्ञ है, न दान है, न धर्म है, न संतों की सेवा है, न ही ब्राह्मणों की सेवा है, न अपने परिवार की सेवा है, न बच्चों की सेवा है। कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः। इसका भाग्य इतना छोटा है कि बेचारा दूध का धंधा करता है तो उसमें फेल हो जाता है, फिर गाड़ी का धंधा करता है तो उसमें भी फेल हो जाता है। और बड़े बड़े पुरोधा उसे समझाते हैं कि बेटा धैर्य रखो, इसमें तुम्हें लाभ होगा, इसे करते रहो, तो वो करता रहता है। तो उन पुरोधाओं, बुजुर्गों और दीर्घदर्शी लोगों के आशीर्वाद से उसका कल्याण हो जाता है। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ने लगती है, उसके पास धन भी आता है और उसके पास जो है ना शोहरत भी बढ़ती है। कभी कभी धन नष्ट हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। पिछली वर्ष एक सज्जन ने 1800 कुंटल की सरसों भर ली और वो भी भर ली महाराज 7400 रुपए कुंटल के भाव से। एक बार जरा जोर से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। 7400 रुपए कुंटल के भाव से सरसों भर ली और उसके बाद में सरसों 7400 से 77 हुई, 78 हुई, 79 हुई, 80 हुई, 81 हुई, 82 हुई, 8200 रुपए कुंटल, 8201, 8200
82,3 और उसके बाद पीछे मुड़ी, मुड़ते 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 महाराज 4700 रुपए पे आ गई, 5200 पे रह गई। एक दिन में जा रहा था सो अगला रोड पे खड़ा आंखों में से कीचड़ निकाल रहा था, तो मैंने पूछा भैया क्या हुआ? अरे बोले भैया क्या बताएं, हमारा तो कर्म ही खराब है। श्रिया विहीन कृपणो ध्यान शस्ति मूढ़धीः। घाटा पड़ गया भैया, हमको घाटा पड़ गया। कितना? 28 लाख रुपए। कहां से लाए थे 28 लाख भैया? 28 लाख तो मेरे पास भी नहीं, तुम्हारे पास कहां से आ गए? बोले वो तो सब हो गया था, लेकिन जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो हम लोग ही चले गए, तो इसलिए कीचड़ निकाल रहे हैं। बोले हाँ इसलिए निकाल रहा, इसलिए श्रिया विहीन कृपणो ध्यान शस्ति मूढ़धीः। अरे मूढ़धी मूर्ख है, जानता नहीं है। देने वाले तो मालिक है ना। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी सारी दुनिया। धनवान यदि बनोगे तो उसकी कृपा से बनोगे। कर्म जरूर करो, पर धन देगा तो वो देगा, यश देगा तो वो देगा, धर्म के करने की अभिलाषा देगा तो वो देगा। तुम पैसे जेब में लिए घूमते रहना, पर 2 पैसे दान नहीं कर पाओगे। हाँ, यदि उसने तुम्हारे ऊपर मंगल दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे अपवित्र धन को पवित्र अवश्य करा देगा। सुश्रिया विहीन कृपणो ध्यान शस्ति मूढ़धीः एवं स्वर्ण कल्पम तत्कलत्रदयस्तता। ऐसे अपने घर का पालन पोषण करता, धन कमाता, गधे और घोड़े की तरह लिया करके लद के आता और घर में पटकता और खाली होकर दिल्ली फिर चला जाता महाराज। फिर वहां पे जो है मेहनत करता और फिर गधे की तरह लद के आता और यहाँ घर में पटक जाता और फिर खाली होके चला जाता। एवं स्वर्ण कल्पम, ऐसे वो उसने अपनी गृहस्थी का पालन करते करते वृद्ध अवस्था प्राप्त कर ली। सुन्नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीना साहिब गोचरम। अब ये बूढ़ा हो गया। अब किसान का बैल बूढ़ा हो जाता था ना, पहले तो नाथ काट के उसको जंगल में ढील देता था। जो गाय अब दूध नहीं देती है उसका रस्सी खोल के गाय के मालिक उसको भगा देते, जाओ। अब हमें प्रभु शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा ध्यान चला गया। उन्होंने बड़े सुंदर श्लोक लिखे अपने भाष्य में। बालस्तावत, राधे राधे बोल जाओ। बालस्तावत क्रीडा संगा, तरुणस्तावत तरुणी चिंता भजे गोविंदम, भजे गोविंदम, गोविंदम भजे मूढ़मते, भजे गोविंदम। अब बूढ़े हो गए तो मालूम है क्या क्या हो गया। शंकराचार्य जी बता रहे हैं, अंगम कलितम पलितम पंडम दसने नीलम जातम कुंडम। अंगम कलितम पलितम मुंडम दशमहीनम जातम तुल्यम। प्रदोयाति गृहीत्वा दण्डं तदपि
ऊंचा प्यासा पिंडम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम। बूढ़े हो गए, पड़े हैं कीना साहिब गोचरम, बूढ़े बैल की तरह दरबज्जे पर पड़े हैं, न कोई पानी दे रहा न रोटी दे रहा। थूक लेते हैं, खखारा आती है, थूक लेते हैं, घर की नई बहुड़ी आती है, नती बहू बोलती है इनको बाबा को यहाँ से उठा के उधर कहीं बंगले में ले जाके पटक दो। कौन इनकी खकार पीनेगा बटोरे, हमारे बस की बात नहीं। जरा जोर से बोलिए श्री राधे श्याम। एक बनिया बूढ़ा हुआ, सारे धंधे पानी करने में असमर्थ हो गया बेचारा। अवधेश जी, एक सेठ जी बूढ़े हो गए, धंधा पानी करने में असमर्थ हो गए। बेटों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया था, एक बैरिस्टर था, एक फौज में जनरल था, और तीसरा बेटा जो है ना बहुत बड़ा इंजीनियर था महाराज। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुलों के ठेके लेकर के नक्शा पास करके बनवाता था, बड़ा भारी पैसा हो गया। लेकिन बनिया था, उसने नमक का व्यापार किया। नमक के व्यापार से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता उसने अपने बेटों को पढ़ाया, कोठी बनाई, गाड़ियां खरीदी, रोजगार बढ़ाया, दुकानें खरीदी। और बनिया जो है जब बूढ़ा हो गया तो बैठा बैठा दरबज्जे पर बेचारा बुरी भांति डकरा रहा था, चिल्ला रहा था। एक महात्मा त्यागी बाबा जैसे निकले लाठी लेके, गटर गटर चलते हुए। सेठ जी सीताराम, सीताराम महाराज जी सीताराम। काहे रोए रहे, जब बताए दो हमें। महाराज जी अब क्या बता दूं, कोई न पानी की पूछता है न रोटी की पूछता है, भूख प्यास से व्याकुल हूँ महाराज जी, क्या बताऊं। अब अपना कष्ट किससे कहूँ। एक बार तो मन ये करता है कि कहीं आत्महत्या कर लूं, फांसी पे लटक जाऊं, मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा हो जाए। बाबा ने कि ऐसी का बात हो ही गई, हमारे पास एक उपाय है, तुम्हें चाहिए तो हम दे दिए। अरे त्यागी बाबा हमको दे दो तो बड़ी कृपा हो जाए। कोई देख तो नहीं रहा हो, देख ले सब जगह। बोले महाराज अभी तो हमारे सब लड़के गए काम पे, बहुएं भी हमारी नौकरी करती है, वो भी सब चली गई, नाती अभी छोटे हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, तुम तो बस उपाय बता दो। चलो हमारी माला फैली, हम गए हते हुआ द्वारिकापुरी गोमती नदी को स्नान करो हतो हमने। सो वहीं थे हम जो गोमती के पत्थर लेके आए गए, और चलो हमारी जेब में 2 चांदी के सिक्का का भगत ने हमें दक्षिणा में दे दे। सो जब 2 चांदी के सिक्का हम तुम्हें नए जाते हैं, क्या करना है महाराज जी। बोले शाम के समय बैठ गए, जब सूर्यास्त होने जाता है, रात्रि होने वाली होती है, माला कंठ में डाल के, और ये गोमती के जो पत्थर हैं इनके ऊपर ये चांदी का सिक्का पटकते रहना। 99, 99, 100, 101, 101, 102, 103, 104, 1001, 1002, 1000, 1020, 1021, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4। शाम को छोटी वाली बहू नीचे जो रहती थी, 3 मंजिल का मकान था, 3 बेटे थे, वो नीचे वाली ने देख लिया, दादाजी के पास तो बड़ा पैसा, ये तो करोड़ों की गिनती कितना है। सुबह ही लो महाराज 4 बजे खड़े हुई, स्नान ध्यान किया, पवित्र हो गए, बढ़िया कपड़े पहन के पहुंची। दादाजी क्या लोगे? कौन है? छोटी बहू है। बोले हाँ दादाजी। बहू आज तो लपसी खाने का मन हो रहा था। ठीक है दादाजी, लपसी बन जाएगी बढ़िया सुंदर। काहे की खाओगे? सिंगाड़े की खाओगे, कोटू की खाओगे, आटे की खाओगे, बेसन की खाओगे, काहे की लपसी चाहिए? बोले आज तो हमें
बेसन की बर्फी जो बनती है ना, उसमें जो भूज करके उसी की लपसी बना दो बेसन की, बढ़िया। और सुनो बहू, थोड़ा उसमें काजू किशमिश और डाल देना, हो जाए घर में सब डल जाएगा, चिंता मत करो। हम काजू भी डाल देंगे, बादाम भी डाल देंगे, किशमिश भी डाल देंगे, मुनक्का भी सब डाल देंगे। बढ़िया सुंदर सीरा आया। बाबा बता गए थे कि जब कुछ चीज खाने को मिलती है तो तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेना, ठाकुर जी को भोग जरूर लगा। तो जो ही सीरा बन के आया, ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी जय हो प्रभु, आपकी बड़ी विलक्षण लीला है, नारायण पालो और इस दास को भी आज्ञा दे दो, ये भी आपके प्रसाद को पाए, भोग लगाया। और बाबा कई दिन से बेचारा भूखा था, उसको मिठाई मीठा खाने को नहीं मिला था, पूरा सीरा खींच गए। अब सुबह के बाद संध्या हुई तो संध्या को छोटी बहू घर के काम में लग गई। 4 बजे वो जो ऊपर वाली बहू है वो 4 बजे अपने दूसरी मंजिल से उतर के आई, 5 बजे घूमने जाती थी, तैयार हो गई, 5 बजे घूमने जाने लगी। सर्दियों के दिन थे। बाबा ने देखा संध्या का वक्त होने जा रहा है, माला थैली ली, चांदी के सिक्के लेके और आरंभ कर दिया। 1001, 1002, जोर जोर से चांदी के दोनों सिक्के पटके गोमती के पत्थरों के ऊपर। 1051, 1052, 1053, 1054, 1055। ये कौन सा भजन है भाई? बहू बगल में गई, कान लगाया, देखा बाबा की आंखें बंद थी और बाबा लग रहे थे 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़। और बीच वाली ने देखा इस बुड्ढे के पास तो बड़ा पैसा, अरे राम राम राम, तुमने बड़ी भूल कर दी। दूसरे दिन से बीच वाली भी लग गई सेवा करने से। महाराज उधर से जो लच्छेदार पराठे आए बन बन के, इधर से सीरा जाए और उधर से पूरी मालपुआ खीर तस्मई बन बन के ऊपर। तीसरी वाली ने भी यही नौटंकी देखी। अब तो तीनों बहू है, कोई पैर दावे, कोई नवाए, कोई कपड़े धोए, कोई तेल मालिश करे, कोई गोड़ दबाए। और मिनट मिनट पे महाराज सुंदर दूध के गिलास, चाय के गिलास, पानी के गिलास। बाबा जो है खा खा के महाराज 8 दिन में तो रोम ही बदल गया, चिकना चट्टा लगने लगा। महात्मा जी दोपहरी में 2 बजे के करीब डंडा लेकर के आए। सेठ जी जयराम जी की, अरे महाराज जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। त्यागी बाबा तुमने हमारा उद्धार कर दिया, ना तुम जैसे बाबा हमको मिलते, ना हमारी शिलावली का उद्धार हो पाता। तुमने बड़ा कल्याण कर दिया, भागवत जी की कथा सुना करके हम लोगों का सबका ही उद्धार कर दिया। आ जाओ जल्दी। सेठ जी जब बताओ हमें तुम्हारी क्या हालत है? महाराज जी पूछो मत, चकाचक उड़ रही है। तो आज जब हम एक संदुकिया लेके आए हैं, जब संदुकिया में जब इतो बड़ो तालो हमने डाल दो, जब संदुकिया में हमने पत्थर भर दाए, कछु हमारे पास गूदड़ी, कपड़े फटे पुराने लत्ते वो सब भर दिए। और ये तालो है, जब हम तुम्हें चाबी देते हैं, जब चाबी एक हमारे पास हम रखे ले और एक तुम अपनी गर्दन में डाल, और जो हम तुम्हारे शिरा ने रखे दे। बोले बाबा इसका मतलब ये ताला खोलने मत देना, किसी को चाबी मत दे देना गलती से, बस यही मतलब, बाकी सब हम देख लेंगे। बाबा ने उसमें एक वसीयत पत्र लिख के रख दिया था। उस सेठ ने बाबा से दीक्षा ली थी, अपना नाम रामदास रख लिया था। तो रामदास ने वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद इस सिंदूक को श्री श्री 1000 त्यागी बाबा महाराज खोलेंगे और जितना भी मेरे पास संपत्ति है वो मेरे पुत्रों में बराबर बराबर बांट देंगे। और महाराज जी माला थैली और चांदी के 2 सिक्के और ये खाली संदूक महाराज जी ले लेंगे और बाकी सारा सामान हमारे बच्चों में बराबर बराबर बांट देंगे। अब वो मरने का समय आ गया, हिचकी लेने लगे, हल्ला मच गया, जमीन लिप गई, कुसा बिछा दिया, नीचे जमीन पे ले लिया। जमीन पे लेकर के उनके महाराज गंगा जल तुलसी डाली और ऐसे ऐसे हाथ करते रहे, ऐसे पटकते रहे हाथ। लड़कों ने सोचा कि इधर कोई धन गढ़ा होगा, दादाजी धन बता रहे होंगे, क्योंकि पता नहीं
करोड़ों रुपए गिना करते थे तो जरूर कहीं न कहीं तो गाड़ दिया होगा, ऐसे हाथ करते थे। लड़कों ने सोचा कि बाबा जो है ना इनके पास पैसा है, बताना चाहते भैया कोई बड़ा डॉक्टर है ले आओ। सो एक डॉक्टर को पकड़ के लेके आए। 60,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है जिससे मुर्दा भी जो है ना मरने की तैयारी हो, बोल नहीं पा रहा हो, एक इंजेक्शन लगा दो 60,000 का लगता है तो 2 मिनट के लिए जरूर बोल जाएगा। तो 60,000 का इंजेक्शन लगा। सेठ जी ने कहा अरे बाबरे, हमने जिंदगी में इतना पैसा कमाया, इतना धन इकट्ठा किया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उधर एक बछिया का बछड़ा बंधा हुआ था, वो हाथ में वो खजूर वाला कूचा जो है ना वो मुंह में लेके चबा रहा था। सेठ ने बोला उसके मुंह में से कूचा ले लो, नहीं वो कूचा चबा जाएगा, ये कूचा भी 10 रुपए का आता है। इतनी कह के और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा को पता लगा कि रामदास जी तो चले गए। बाबा दौड़े दौड़े आए, जकड़ो हियन बकरो, बहुअन के बांस ले आओ, इतने डंडा ले आओ, जमा दो बबा दो बकरो, चलो रख लो जहाँ पे, थोड़ा घास फूस डाल लो इनकी, चलो ले गए। सब चंबल के किनारे जाके जला दिया। अब जलाने के बाद लौट के आए, बाबा बैठे, सुनो बाबा वो ये संदूक छोड़ गए राम आपके चेला, बस संदूक से हाथ मत लगाइए, वहां में उनकी वसीयत रखी है, हमें मालूम है, हमसे बताओ करता आते तुम्हारे पिताजी। तुम ऐसा करो पहले इनका सारा क्रियाक्रम 13 दिन का पूरा करो। सो महाराज खूब भंडारा बाबा ने करवाया जम के। अब बाबा से लोग पूछे बाबा पैसा कहाँ से आएगा, भंडारे में तो बहुत खर्चा होता। बाबा करो तुम सब हो जाए, अब हो कहाँ से जाए पता नहीं। सिद्ध बाबा का खजाने का मुंह खुलवा देंगे, हम तो यही आशा लेके चल रहे। पर हाँ इतना हम जरूर कह देते तुम अपने मन का काम कर लो, जो होगा तो देखा जाएगा, कुछ हम नहीं देंगे आपको, करो। अब जब 13 दिन का भंडारा हो गया बढ़िया विधि विधान से, मृतक कर्म पूरे हुए, उसके बाद संदूक खोला गया तो दुनिया भर का पत्थर उसमें भरा। महाराज एक वसीयत पड़ी, उस वसीयत में लिखा कि हमारी जो माला थैली है वो माला थैली और चांदी के 2 सिक्के हमारे गुरुदेव को प्रदान कर दिए जाए, और बाकी जितनी भी संपत्ति हमारी थैली और संदूक में है हमारी 13वीं के बाद हमारे तीनों पुत्रों को समान भाग से बांट दी जाए। किसी बड़े तगड़े आदमी ने वसीयत लिखी, मामला गड़बड़ हो गया। जो संदूक खोला देखा तो वहां कुछ नहीं, और बस रामदास जी बेचारे करोड़ों रुपए खर्च करा गए और चले गए। तात्पर्य ये है वृद्धावस्था में नात्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासाय गोचरम, जैसे गाय का बुढ़ा बछड़ा जो ना पड़ा पड़ा तड़पता रहता है, कोई उसे भूसा भी नहीं डालता है, ऐसे ही बुढ़ापे में तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। सो भगवान का भजन कर लो। भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भजे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम जय श्री राम 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 जय हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मातो विवेको अलौकिक तोरे, मातो विवेको अलौकिक तोरे, अब होत विजय अनुग्रह मोरे। मातो विवेको अलौकिक तोरे, अब होत विजय माँ मैंने ये अष्टांग योग
भक्ति भक्तों के प्रकार तुमको सुनाए, जीवों की अधोगति बताई, जीवों के उद्धार के लिए भगवत भक्ति ही एकमात्र साधन है बताया। आप तो खुद ही ज्ञान संपन्ना है मातेश्वरी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये मैंने जो उपदेश आपको दिया है, ये उपदेश संसार में धीरे धीरे फैलेगा, इससे लोगों को उजाला मिलेगा और बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी योगी महात्मा भक्त इस ज्ञान को प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और मैया तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं बेटा, तुम मेरे सामने खड़े रहो, जब तक मैं अपने कलेवर को शांत करती हूँ तब तक मुझे दिव्य दर्शन देते रहो। तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरि। कपिल देव को ध्यान करते करते देवहूति जी ने ध्यान पूर्वक ध्यायति भगवत रूपम यदा ध्यान गोचरो, ध्यान करते करते कपिल देव जी को अपने हृदय में बिठाया है और महाराज भक्ति के प्रवाह से वैराग्य धारण करती हुई समाधि में प्रवेश कर गई है। तब देह पर तपो प्रशास्य संभवा, अपने शरीर को इन्होंने छोड़ दिया है। सधूम एव पावकों, और इनकी अंत्येष्टि कर दी गई है। एवं सा कपिलोक्तेनो मार्गे न चिरता हो पर, कपिल के द्वारा बताए हुए इस मार्ग का जो अनुसंधान करेंगे, परिपालन करेंगे, भगवान की कृपा से उनका मंगल होगा। इस आख्यान को जो सुनेंगे उनके लिए कपिल मुनेर मत मात्म योग गुह्यम, ये आत्मा का योग जो लोग ध्यान से सुनेंगे उन्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान के चरणों में उनकी भक्ति हो जाएगी। करुणारूढ़ भगवान नारायण उनके ऊपर कृपा करेंगे और भगवान की कृपा से भी सब लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मनु के कन्याओं के वंश का विस्तार कर रहे हैं। देखो रुचि के यहाँ आकुति से यज्ञ और दक्षिणा 2 बेटा हुए। करदम की 9 कन्या, उनके वंश का विस्तार। रुचि नाम के जो ऋषि थे उनको आकुति नाम की दूसरी कन्या मनु जी महाराज की ब्याही। आकुति देवहूति च प्रसूति रीति विश्रुता, दूसरी कन्या आकुति जो है रुचि के यहाँ ब्याही। इससे 2 बेटा, एक बेटी एक बेटा हुआ। बेटे का नाम यज्ञ और बेटी का नाम दक्षिणा। ध्यान देने की बात है, सब लोग ध्यान दें। मनु और शतरूपा के 2 बेटा 3 बेटी, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति का वंश हमने आपको बताया, लीला बताई, चरित्र बताया, उनकी बेटियों का विषय आगे बताएंगे। और कपिल जी चले गए कपिलाश्रम के लिए। रुचि जी महाराज का विवाह आकुति के साथ हुआ। 2 संतान पैदा हुए, यज्ञ और दक्षिणा, दोनों बहन भाई। एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता, दूसरे के बगैर एक का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात आप यज्ञ करोगे, दक्षिणा उसमें देनी पड़ेगी। दक्षिणा नहीं दोगे, यज्ञ का फल तुमको नहीं मिलेगा, निश्चित बात है। घर में सत्यनारायण की कथा कराओगे, पंडित जी को कम दक्षिणा दोगे और पंडित जी दांत पूरे देते हुए किरकिर करते हुए चले गए तो तुम्हारी वो सत्यनारायण की कथा सफल नहीं होगी। मजदूर आज की तारीख में 500 रुपए लेता है तो दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, ये विचारणीय विषय। सत्यनारायण की कथा भले ही 2 साल बाद कराओ, 4 साल बाद कराओ, हर एक पूर्णमासी, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण आदि पे न कराओ। साल 2 साल 4 साल 6 साल में कराओ, लेकिन कराओ ऐसी कि पंडित जी खुश हो और तुम्हें आशीर्वाद दे के जाए। पंडित जी को तुमने 100 रुपए चढ़ा दिया और 100 रुपए चढ़ा के तेल की पूरी घसीट के खिला दी और फटे फटाए बैठा के आलू खिला दिए, बस हो गया सीताराम। अरे ब्राह्मण तुम्हें कैसा आशीर्वाद देगा जो तो तुम ही जानो। ब्राह्मण तो भगवान का मोह है। बढ़िया माल खिलाओगे, ब्राह्मण का हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यज्ञ, छोटी यज्ञ बड़ी यज्ञ। छोटी यज्ञ आपके घर में रोज होती है, ज्यादा नहीं। घर में जो आपने बनाया है शुद्ध सात्विक,
तामस नहीं, उसे अग्नि में 5 ग्रास डाल दो। प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा। यज्ञ हो गई, पंच यज्ञ। भगवान प्रसन्न है आपके ऊपर, ये यज्ञ हो गया। घर में कोई ब्राह्मण आया, तुम्हारा गुरु है, पुरोहित है, कोई आचार्य है, कोई पंडित है, विद्वान है, साधु है, संत है, महात्मा है, त्यागी है, बैरागी है, वैष्णव है, कोई अवधूत है, भ्रमण करते चले आए, तुम जानते नहीं, घर में आए, भोजन कराओ, जल पिलाओ, भोजन कराओ और दक्षिणा दे दो, तुम्हारा वो रोजाना वाला यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ को मनु ने, दक्षिणा को रुचि ने लिया, पुत्र का धर्म से दोनों का विवाह हुआ। इनके विवाह से इनके यहाँ 12 बेटे हुए हैं महाराज। बारह बेटों के मंगलमय नाम बताता हूँ आपको। तोष, प्रतोष, संतोष, कल्याण, शांति, यज्ञो, इदमो, यज्ञ का ही भाग है इदम, कवि ज्ञानी, विभु जो सर्वत्र भगवत दृष्टि में देखता है, स्वर्ण, सुदेव जो अच्छा देवता है, देव तुल्य है, रोचन, ये 12 जो है यज्ञ और दक्षिणा के बेटे हुए। इनका नाम लेने से, रोजाना खड़े होकर नाम ले लो तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इनको जीवन में उतारने से तो बहुत पुण्य मिलता है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिससे अनेक पुत्र और पुत्री पैदा हुए। देवहूति की अब 9 कन्याओं के वंश का वर्णन आपको करते हैं। मरीचि की पत्नी कला से कश्यप, पूर्णिमा की 2 संतान हुई, पूर्णिमा के विरज हुए, विश्व हुए, ये 2 बेटा। वो देवतुल्या नाम की कन्या हुई। प्रभु के चरण पखारने से यही दूसरे जन्म में गंगा बन गई। बोलो गंगा महारानी की जय हो। गंगा का चरित्र और हम 5वें स्कंद में आपको सुनाएंगे। दूसरे में अत्रि के यहाँ अनुसुईया से सोम, दत्तात्रेय, दुर्वासा तीनों ही देवताओं के अंश से पैदा हुए, जिनकी कथा आपने सुन ली है। और उसके बाद में तीसरी कन्या जो है श्रद्धा, वो अंगिरा को ब्याही, जिससे 4 कन्याएं पैदा हुई। एक बेटा उतथ, दूसरा बेटा बृहस्पति पैदा हुए। पुलस्त्य के हविर्भु नाम की पत्नी से अगस्त्य ऋषि हुए। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव विरंची पूजे बहुभारी। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव विरंची पूजे बहुभारी। पुलस्त्य ऋषि के हविर्भु नाम की पत्नी देवहूति की 4थी कन्या, देवहूति की 4थी कन्या नाम था हविर्भु। ब्याही किसको? पुलस्त्य ऋषि को। पुलस्त्य ऋषि को ब्याही, उससे अगस्त्य नाम का बेटा हुआ। और अगस्त्य ऋषि जो है ना, इनके इडबिड़ा नाम की पत्नी से विश्रवा नाम के पुत्र हुए। कौन? विश्रवा। और दूसरे कुबेर, 2 बेटा हुए। किसके? विश्रवा। विश्रवा कौन थे मालूम है? रावण के बाप। लोग पूछते रावण के बाप का क्या नाम है, रावण के बाबा का नाम क्या? चाहे अपने बाबा का नाम पता हो या ना पता हो, पर रावण के बाबा का नाम जरूर पूछेंगे हमसे। कथा में कई जगह पूछा, और ये कथा कहते तो कानों में वो रुई ठूस लेते, सुनते नहीं। तो हम क्या करें बताओ? हमारा काम है एक बार सुना देना। और 5 घंटे वहाँ, 5 घंटे यहाँ, 10 घंटे। 10 घंटे में तुम्हारी ये इंजन चलेगा, ये भी गर्म होकर फट जाएगा। और शिलावली के अंदर में बड़ी ताकत है महाराज। पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, इसको जो खाता पीता है उसमें पावर रहता है। आप सबका चेहरा देख देख के तो मैं और ज्यादा ऊर्जावान बन रहा हूँ कि मैं मेरे गांव में और मेरे अपने जनों को
मेरे बस्ती वालों को मैं भागवती की कथा सुना रहा हूँ, इससे मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मेरी कथा को भगवान सिद्ध स्वीकार कर रहे हैं। सिद्ध बाबा ने मुझे अपने चरणों में बुलाया है कथा श्रवण कराने के लिए। दुनिया में बहुत आचार थे, पर सिद्ध बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इधर आ जा, बैठ, सुना रहे भैया, नौकर है महाराज आपके, जैसा आदेश हमेशा कर रहे हैं। विश्वश्रवा की पत्नी इडबिडा से कुबेर, केसरी से, दूसरी पत्नी का नाम था केसरी, उस केसरी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण पैदा हुआ। पांचवी कन्या देवहूति की उस गति पुलह ऋषि को ब्याई, 3 बेटा हुए, कर्मश्रेष्ठ, बलियान और सहिष्णु। और इसके बाद क्रतु ने क्रिया नाम की पत्नी से 60,000 बाल खिल्ले ऋषि पैदा किए। सूर्य भगवान जब पूरब की दिशा से उदित होते हैं तो ये 60,000 ऋषि, बाल खिल्ले ऋषि उल्टा मुंह करके हाथ जोड़ के परो सवितुर जात वेदो देवस्य सूर्य भर्गा में जमाना हो, सूर्य भगवान की स्तवन करते हुए, प्रार्थना करते हुए उल्टे पैरों से पीछे को भागते हैं। और सूर्य की गति बहुत तेज है, ये आपको पंचम स्कंद में बताएंगे। 7वें अरुंधति वशिष्ठ जी के यहाँ ब्याही, 7 बेटा पैदा हुए महाराज जी अरुंधति से। 7 बेटों का मंगलमय और पवित्र नाम भागवत जी के 4थे स्कंद के दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय के 41वें श्लोक में बताए हैं। चित्रकेतु, सुरोचिस, विरज, मित्र, उल्बन, वसु, वृद्धियान, द्युमान, शक्ति आदि ये उनके बेटे हुए। अथर्वा ने चित्ती से विवाह किया, उससे दधीची पैदा हुए। दधीची ने अपनी हड्डियां देवताओं को जीते जी समर्पित कर दी। देवताओं के मांगने पर जिंदा दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। जिंदा आदमी कोई दान करता है? अभी तमाम दान हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। पहले से लिख देते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमारी आंख, किडनी, गुर्दा, आंख, हम जरूरत है हमारे दांत बचे तो हमारे दांत, जिसको जरूरत है हमारे मरने के बाद उसको दान कर दिए जाए। अरे बारे दानी वाह, मरने के बाद तुम्हारा है ही क्या? पंचमहाभूत तो पंचमहाभूतों में मिल गए, तुम तो मिट्टी हो गए। अरे मिट्टी होकर के तुम क्या दान करते हो? जीते जी तुम दान नहीं कर पा रहे हो, मिट्टी बनने के बाद तुम क्या दान करोगे? भगवान ने तुमको दिया है, जीते जी तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो मिट्टी बन के तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। भृगु जी ने ख्याति नाम की पत्नी से धातार विधातार 2 बेटा पैदा किए। एक बिटिया पैदा हुई, उसका नाम लक्ष्मी था। ये देवहूति जी से 9 कन्या पैदा हुई थी, उनके वंश का विस्तार हमने आपको श्रवण कराया। तीसरी जो बिटिया थी, जो दक्ष को ब्याही थी, प्रसूति, जिसका नाम था आकृति देवहूति प्रसूति, मनु जी महाराज की तीसरी बिटिया का नाम था प्रसूति। और प्रसूति का विवाह स्वयंभू मनु ने, शत्रुपा जी ने वो दक्ष के साथ किया था, जिसका नाम था प्रसूति। आकृति देवहूति प्रसूति, प्रियव्रत उत्तानपाद, 2 बेटा 3 बेटी। पहले बेटियों के वंश का वर्णन चल रहा। प्रसूति दक्ष के लिए ब्याही, 16 कन्या पैदा हुई। धर्म को 10 दे दी, 13 कन्या धर्म को दे दी, जिसमें मूर्ति नाम की धर्म की पत्नी से नर और नारायण प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की जय हो। आपके इसी हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में, चमोली गढ़वाल से आगे अलकनंदा नदी के किनारे भगवान नर और नारायण विराजमान है। वहाँ एक गर्म कुंड है, जिसमें आप नाक पकड़ के डुबकी लगाओगे तो समुद्र लगेगा जल गए जल गए जल गए, और डुबकी लगा जाओगे तो एकदम शीतल हो जाओगे। ऐसी उस कुंड की महिमा। उसी पहाड़ी पर से होकर के सीधे जो है ना
केदारनाथ को चले जाते। पहले देवताओं का वही रास्ता था, ऋषियों का वही रास्ता था, आज भी है लेकिन बड़ा दुरूह है, आज घूम करके जाना पड़ता है। अब उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा कुंड है कि उसमें आप चद्दर में बांध के चावल फांस दो तो चावल पक करके बन करके आधा घंटे में तैयार होके आ जाए। बस नमक